अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान और चीन के बाद भारत एक और हमसाया दोस्त मुल्क नेपाल को अपना दुश्मन बना बैठा। मोदी की नालायकी ने एक और पुरअमन सरहद को अपने खिलाफ खड़ा कर दिया। ये सब कैसे हुआ? भारत और नेपाल का तनाज़ा क्या है? लिपोलीख का इलाका कहाँ है? बुनियादी वजह क्या बनी कि नेपाल में हज़ारों लोग सड़कों पर निकल आए? ये सब कुछ इस वीडियो में। मोहतरम सामीन, भारत के शुमाल मशरक़ में वाक़या एक इंतहाई पुरअमन मुल्क नेपाल का भारत से दोस्ताना ताल्लुक़ रहा है। मुख्तलिफ मामलात में एक दूसरे का साथ देते रहे, मगर लिपोलीख में भारत की जानब से सड़क तामीर करने के वाक़े ने नेपाल को नाराज़ कर दिया और नेपाली भारत के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकल आए। यहाँ तक कि वज़ीर-ए-आज़म के.पी. शर्मा को ये वजाहत देनी पड़ी कि नेपाल अपनी ज़मीन का 1 इंच हिस्सा भी नहीं छोड़ेगा। लिपोलीख एक खूबसूरत पहाड़ी इलाका है जो नेपाल और हिंदुस्तान के दरमियान वाक़या है। नेपाल का कहना है कि लिपोलीख पहाड़ महाकाली नदी के शुमाल में वाक़या है, इसलिए ये कुदरती तौर पर नेपाल का हिस्सा बन जाता है और ये बात सोगोली मुआहदे में वाज़े तौर पर कही गई है। याद रहे, भारत की सरहद का तयन मुख्तलिफ नदियों के ज़रिए होता है जिससे वो नेपाल से अलग होता है। सामीन, 8 मई को भारत ने लिपोलीख के लिए सड़क का रास्ता खोला तो नेपाल की तरफ से सख्त रद्द अमल सामने आया। नेपाल ने इससे कबल भी 2019 के नवंबर में भारत के सामने अपना एहतजाज दर्ज करवाया था। इस हफ्ते जब नेपाल में इंडिया मुखालिफ मुजाहरे अपने अरूज पर थे तो नेपाल ने बुध के रोज़ एक और बड़ा फैसला किया। उसने पहली बार महाकाली नदी से मुत्तसिल सरहदी इलाके में आर्मेड पुलिस फोर्स की टीम भेजी और वहां पर पुलिस ने एक चौकी कायम कर दी। नाजरीन, इस वक्त भारत शदीद टेंशन का शिकार है, बहुत सी मुश्किलात का शिकार है। पाकिस्तान और चीन के बाद नेपाली सरहद पर भी कशीदगी में इजाफा हो सकता है। दरअसल ये मोदी की नालायकी और फाशिस्ट जहनीत की वजह है। इस हवाले से मज़ीद भी आपको अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त लेने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।